एक टाइम था जब करण जौहर जैसे बिग प्रोड्यूसर ने कार्तिक आर्यन को बाइकआउट कर दिया था, बट फिर वो इतने लंबे समय तक बॉलीवुड में सरवाइव कैसे कर पाए। जहां बॉलीवुड में आज भी 3 खान्स का राज चलता है और आयुष्मान खुराना और विक्रांत मैसी जैसे टैलेंटेड एक्टर भी अंडररेटेड है, वहां कार्तिक आर्यन ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ का कलेक्शन कैसे किया। क्या कार्तिक आर्यन के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है या फिर उनकी PR काफी एक्टिव है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कार्तिक आर्यंस करियर, हिज फाइट विद करण जौहर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतनी हेट, इतने नेगेटिव PR एंड बाइकआउट के बाद भी कार्तिक आर्यन बॉलीवुड में कैसे सरवाइव कर पाए। तो सबसे पहले हम कार्तिक के करियर को देख लेते हैं। सो कार्तिक का बर्थ 22 नवंबर 1990 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। कार्तिक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके मदर एंड फादर दोनों डॉक्टर्स हैं। कार्तिक ने यूनिवर्सिटी से ही स्टडी करते करते अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन किया था एंड 3 साल तक ऑडिशन देने के बाद फाइनली 2011 में मिली उनको उनकी फर्स्ट मूवी प्यार का पंचनामा। और इस मूवी में कार्तिक का एक डायलॉग काफी वायरल हो गया। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। और कार्तिक को फर्स्ट मूवी से ही ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिल गया एंड बॉयज में तो वो फेमस हो ही गए थे अपने डायलॉग की वजह से, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो था जो कि बॉयज की प्रॉब्लम समझ रहा था। एंड कार्तिक थे तो काफी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बट वी ऑल नो आज के टाइम में मुंबई जैसी सिटी में सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट है, स्पेशली स्ट्रगलिंग एक्टर को जो कि रिच फैमिली से नहीं आते। सो कार्तिक एक जॉइंट अपार्टमेंट में रहते थे जहाँ उनके साथ 12 अदर लोग रहते थे और कार्तिक उन लोगों के लिए कुकिंग करते थे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। फिर 2013 से 2014 के बीच कार्तिक की 2 मूवीज आई विच इज आकाशवाणी एंड काची, बट दोनों मूवीज को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। बट 2015 की प्यार का पंचनामा 2 वाज सक्सेसफुल एंड 2017 की गेस्ट इन लंदन को भी मिक्स रिव्यू मिला था। बट 2018 से 2019 के बीच उनकी 3 मूवी आई विच इज सोनू की टीटू की स्वीटी, लुका छुपी एंड पति पत्नी और वो, और ये तीनों मूवी सुपरहिट थी। बट 2020 की लव आजकल 2 को ऑडियंस ने काफी ट्रोल किया और ये मूवी थी ही ट्रोल करने लायक, और इसमें 4 चांद लगाए सारा अली खान ने। तुम मुझे तंग करने लगे हो। एंड लिटरली सारा अली खान ने हम सभी को तंग कर दिया अपनी एक्टिंग से। वैसे ट्रोल तो कार्तिक भी हो रहे थे बट सारा अली खान ने उन्हें बचा लिया। नमस्ते दर्शकों। बट इसमें सबसे बड़ी गलती थी डायरेक्टर्स की कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी का रीमेक बना के उसे कचरा बना दिया। तो 2021 में आती है कार्तिक की मूवी धमाका, जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी और इसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। एंड 2022 में कार्तिक की 3 मूवी आई विच इज भूल भुलैया 2, शहजादा एंड फ्रेडी, जिसमें भूल भुलैया 2 सुपर हिट थी एंड शहजादा मूवी को कार्तिक ने खुद प्रोड्यूस किया था। बट शहजादा मूवी बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। बट टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार ने कार्तिक को प्रेज किया कि कार्तिक ने मूवी को फाइनेंशियली हेल्प करी एंड उस टाइम कार्तिक ने अपनी फीस भी एडजस्ट करी थी। और ये ट्रू भी है कि जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्टर हैं वो 100 करोड़ की फीस लेते हैं, जिसमें अच्छा खासा मूवी का बजट प्रोड्यूसर का वहीं चला जाता है, प्लस एक्टर्स के अलग एक्सपेंसेस भी रहते हैं जिसकी वजह से मूवी का बजट और बिगड़ जाता है। और अगर मूवी फ्लॉप होती है तो एक्टर्स तो निकल जाते हैं अपनी फीस लेके, बट इसमें फर्क से प्रोड्यूसर को पड़ता है। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जैसे आमिर खान या शाहरुख, वो अपनी मूवी में इन्वेस्ट करते हैं एंड अगर मूवी सक्सेस होती है तो उसका वो शेयर भी लेते हैं। लेकिन हम इसमें ऑडियंस की गलती मानेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी बिग एक्टर होता है, उसकी हाइप बन जाती है, लोग उसकी मूवी देखने चले जाते हैं, एडवांस बुकिंग करते हैं, लेकिन उसी मूवी में कोई नॉर्मल एक्टर हो, अंडररेटेड एक्टर हो, तो हम वो मूवी देखने नहीं जाते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्यों कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर रिस्क लेगा न्यू कमर को लेने का। 2023 से 2024 के बीच कार्तिक की 3 मूवी आई जैसे सत्य प्रेम की कथा, चंदू चैंपियन एंड रिसेंटली भूल भुलैया 3, जिसमें सत्य प्रेम की कथा और चंदू चैंपियन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, बट भूल भुलैया 3 वॉज मैसिव हिट। इनफैक्ट इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 421 करोड़ का कलेक्शन किया है। यहाँ तक कि सिंघम अगेन जो कि एक मल्टी स्टारर मूवी थी उसे भी पीछे छोड़ दिया। तो ऐसा क्या हुआ जो कार्तिक की इतनी हाइप हो गई, जहाँ अदर एक्टर अभी भी बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ कार्तिक को ऑडियंस का इतना मैसिव सपोर्ट कैसे मिल रहा है। एंड एक्टिंग तो बाकी एक्टर्स की भी अच्छी है, तो फिर क्यों कार्तिक को मूवीज मिलती जा रही है। वेल इसमें कार्तिक की एक्टिंग के साथ कार्तिक की PR टीम का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप एक्टिंग तो कर लोगे बट ऑडियंस आपको 4 दिन में भूल जाएगी, बट जो PR टीम है वो आपको बॉलीवुड में रेलेवेंट रखती है, आपकी डेली न्यूज कंट्रोवर्सी पब्लिक को शो करती है, जिससे ऑडियंस में आप काफी लंबे टाइम तक रेलेवेंट बने रहते हो। और जो टी सीरीज के ओनर है भूषण कुमार,
उनका भी कार्तिक को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। भूषण कुमार ने कार्तिक के साथ 5 मूवीज में वर्क किया है और जो कार्तिक की अपकमिंग मूवी है जैसे पति पत्नी और वो 2, सोनू की टीटू की स्वीटी एंड भूल भुलैया 4 भी टी सीरीज ही प्रोड्यूस करने वाली है। तो कार्तिक के पास अभी भी टी सीरीज के 3 प्रोजेक्ट है। भूषण कुमार रिसेंटली आशिकी 3 भी प्रोड्यूस करने वाले थे जिसमें कार्तिक आर्यन रहेंगे, बट रिसेंटली टी सीरीज ने अपना इन्वॉल्वमेंट आशिकी 3 से अलग कर लिया। एंड भूषण कुमार ऑलवेज कार्तिक को प्रेज भी करते हैं और भूषण कुमार ने भूल भुलैया 2 के बाद कार्तिक को एक कार भी गिफ्ट करी थी। सो इफ अ प्रोड्यूसर लाइक भूषण कुमार सपोर्ट्स यू तो मोस्टली अदर डायरेक्टर या बॉलीवुड ग्रुप में आपकी एक पॉजिटिव इमेज तो बन ही जाती है। और कार्तिक की मोस्टली मूवी चाहे वो मल्टी स्टारर हो या सिंगल हो, उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा रहता है। इवन जो उनकी फ्लॉप मूवीज होती है उनका कलेक्शन भी डिसेंट रहता है, तो ये भी कार्तिक को काफी हेल्प करता है। एंड जो फीमेल स्टार किड है सारा, अनन्या, जानवी, उन्होंने भी काफी हेल्प करी है कार्तिक को लैमलाइट में रखने। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो बताती हूँ। आपको याद होगा जब सारा अली खान का बॉलीवुड में डेब्यू हुआ था एंड वो कॉफी विद करण में गई थी तो उन्होंने कार्तिक को अपना क्रश बताया था। इवन उन्होंने काफी इंटरव्यू में कार्तिक की बात करी थी। एंड वी ऑल नो डेटिंग गॉसिप एंड कपल पीआर कितना वर्क करता है। ऑडियंस का काफी इंटरेस्ट रहता है गॉसिप को जानने के लिए, जैसे आप लोग मेरे वीडियो में हो। और सारा और कार्तिक ने साथ में लव आजकल 2 मूवी भी करी थी और उनके डेटिंग के रूमर्स भी आ रहे थे। और अब ये क्लिप देखो। saying I'll beat you up if you look at this person at various occasions. तो इसमें आई थिंक अनन्या कार्तिक के बारे में बात करी थी। और जब 2019 में दोस्ताना मूवी की शूटिंग चल रही थी तब जानवी एंड कार्तिक का भी रिलेशन स्टार्ट हो गया था और लॉकडाउन में वो दोनों साथ में ही रह रहे थे। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब जानवी और कार्तिक इंटरव्यू दे रहे थे तो उन दोनों का सेम बैकग्राउंड था। और इंटरनेट में आपको काफी सारी फोटोज भी मिलेगी जिसमें जानवी ने अपने हैंड में कार्तिक के नाम का टैटू बनवाया था। अब ये इनका रियल रिलेशन था या पीआर मेड रिलेशन, वी डोंट नो, लेकिन इसमें मोस्टली प्रॉफिट कार्तिक को हुआ था। द फन फैक्ट इज जानवी, सारा एंड अनन्या तीनों फ्रेंड्स हैं एंड तीनों ने एक ही पर्सन को डेट किया। ओके, तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि दोस्ताना मूवी 2 रिलीज ही नहीं हुई। तो देखो, करण जौहर 2019 में कार्तिक, जानवी एंड लक्ष्य के साथ दोस्ताना 2 मूवी बना रहे थे, बट सडनली करण ने कार्तिक को मूवी से रिमूव कर दिया। अब इससे रिलेटेड मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसमें ये बताया गया है कि शूटिंग के टाइम पे करण लक्ष्य से एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने कार्तिक के काफी सारे स्क्रीन टाइम कट किया। इनफैक्ट मूवी में जो कार्तिक का पहले एक पॉजिटिव कैरेक्टर था उसे रिमूव करके लक्ष्य को मूवी में हीरो बना दिया गया था एंड एक कार्तिक का सॉन्ग भी था उसे भी कट कर दिया था। बट इसके लिए जब कार्तिक ने करण से डिस्कस किया तो अपने ईगो इशू की वजह से करण ने कार्तिक को रिमूव कर दिया मूवी से। इफ यू वांट टू सी फुल आर्टिकल मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सी, करण जौहर अगर किसी एक्टर या एक्ट्रेस को पसंद नहीं करते तो वो उसे इंडस्ट्री से बाइकआउट करने का ट्राई करते हैं एंड यहाँ करण ने यही किया। कार्तिक की फ्रेडी मूवी जो शाहरुख की कंपनी रेड चिली प्रोड्यूस करने वाली थी, बट करण से शाहरुख के फ्रेंडशिप की वजह से उन्होंने इस मूवी से बैकआउट कर लिया। इवन करण ने कार्तिक के खिलाफ काफी नेगेटिव पीआर कैंपेन भी चलाए थे। आपको याद होगा कि ये आर्टिकल आ रहे थे कि कार्तिक ने जानवी को थप्पड़ मार दिया था, तो ये करण की नेगेटिव पीआर का पार्ट हो सकता है, बट कार्तिक ने कभी भी इससे रिलेटेड बात नहीं करी। इनफैक्ट आपकी अदालत टीवी शो में भी एंकर रजत शर्मा ने इसके बारे में पूछा था, तब भी उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया था, बिकॉज ही नोज कि उन्हें इसी इंडस्ट्री में रहना है और अगर वो कंगना की तरह कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे तो ये उनके अगेंस्ट ही वर्क करेगा एंड ऑफ कोर्स उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि हम कंगना को ब्रेव तो बोलते हैं कि उसने बॉलीवुड माफिया को एक्सपोज किया, बट सीज से कंगना का लॉस ही हुआ। अब उसे कोई मूवीज नहीं देता। वेल, इसका दूसरा रीजन भी है कंगना का अननेसेसरी बड़बोलापन। बट द थिंग इज करण के बाइकआउट के बारे में ऑडियंस को पता लग गया था एंड उन्होंने कार्तिक को काफी सपोर्ट किया, क्योंकि ऑडियंस पहले ही देख चुकी थी कि करण की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री से बॉयकॉट किया गया था। इनफैक्ट उनकी मेंटल हेल्थ में भी काफी इशू आए थे, तो ऑडियंस नहीं चाहती थी कि फिर से किसी आउटसाइडर की लाइफ करण की वजह से डिस्ट्रॉय हो। और लॉकडाउन के बाद नेपोटिज्म एंड आउटसाइडर की डिबेट ने भी कार्तिक की काफी हेल्प करी। लोग समझ चुके थे कि किस हद तक नेपोटिज्म आउटसाइडर को इफेक्ट कर सकता है, लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो, ऑडियंस तो सिर्फ करण को क्रिटिसाइज ही कर सकती है, राइट? वो किसी एक्टर को बॉयकॉट होने से तो नहीं बचा सकती। एंड करण ने काफी ट्राई किया भी होगा कार्तिक को बॉयकॉट करने का, बट हम इसे करण का बैड लक बोल सकते हैं कि भूषण कुमार की प्रोडक्शन हाउस की मूवी भूल भुलैया 2 सुपर हिट हो गई एंड कार्तिक को इसका ह्यूज एडवांटेज मिला और इससे कार्तिक अडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों में पॉपुलर हो गए। और कार्तिक के लिए ये ह्यूज एडवांटेज भी है, क्योंकि आपने देखा होगा काफी एक्टर या एक्ट्रेस को ओनली बच्चे पसंद करते हैं, फिर को ओनली अडल्ट पसंद करते हैं, बट कार्तिक के केस में जेनजी एंड 90s किड दोनों ही उन्हें पसंद कर रहे हैं। बट अब ये क्वेश्चन आता है कि कार्तिक एंड सुशांत दोनों ही आउटसाइडर थे, दोनों ही काफी टैलेंटेड थे, बट कार्तिक इस इंडस्ट्री को सर्वाइव कैसे कर पाए? सो नो ऑफेंस, हम यहाँ दोनों का कंपैरिजन नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों ही
डिफरेंट है एंड टैलेंटेड है, बट कार्तिक की एक्टिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। वेल ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो सकता है, हम इसमें कभी और डिस्कस करेंगे। वेल हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड सर्वाइवल की, तो हमें इसके दो आंसर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है फैमिली सपोर्ट। कार्तिक हैज अ ह्यूज फैमिली सपोर्ट, जिसकी वजह से इतने इश्यूज के बाद भी उनका मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ, क्योंकि एक फैमिली है जो आपके सैड या हैप्पी फेस में आपके साथ खड़ी होती है। एंड अगर हम यहाँ सुशांत की बात करें तो उनकी फैमिली तो थी, बट रिहा की वजह से वो अपनी फैमिली से डिस्टेंट हो गए थे। और जो सुशांत की सबसे क्लोज थी उनकी मदर, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, उनकी भी काफी साल पहले डेथ हो गई थी, तो वो काफी लोनली हो गए थे। एंड सेकंड इज ओवरली एक्टिव पीआर। वी ऑल नो कार्तिक की पीआर काफी एक्टिव है, उनकी पीआर ऑलवेज उनकी पॉजिटिव इमेज बनाने का ट्राई करती है, बट वहीं सुशांत की पीआर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि नेगेटिव पीआर सुशांत के खिलाफ भी उस टाइम चलाया गया था, पर सुशांत की पीआर उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं कर पाई। वेल आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट सुशांत बिकॉज व्हेन आई टॉक आई फील सैड। ही वाज माय फेवरेट सिंस पवित्र रिश्ता, बट ये नेसेसरी था क्योंकि हमारी आंखें सुशांत की डेथ के बाद खुली है, और फ्यूचर में ऐसा किसी और आउटसाइडर के साथ ना हो, इसके लिए हम ट्राई तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन कमेंट्स, और प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड कैसे करण जौहर ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं, इससे जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।